बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद रो पड़े। न्यूज 24 से बातचीत में निषाद रो पड़े और आरक्षण न मिलने पर दुखी है निषाद। 70 साल से पार्टियों ने हमारे समाज को लूटा, आरक्षण लेने के लिए हम बीजेपी के साथ आए, ये कहा उन्होंने। और ये सब कुछ बयां करते हुए उनका दर्द छलका और रो पड़े। तो आपको बता दें निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जो आज रो पड़े हैं। उन्होंने कहा न्यूज 24 से बातचीत करते हुए कि हमें लगा था कि बीजेपी के साथ आएंगे, आरक्षण हमें मिलेगा, लेकिन आरक्षण ना मिलने से हम काफी दुखी हैं और 70 साल से पार्टियों ने हमारे समाज को वोट के लिए केवल लूटा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, इनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में पहले से ही 2 डिप्टी सीएम हैं, आपको लगता है कि वो तीसरा डिप्टी सीएम बनाएंगी? अब उनके ऊपर है ना, मैं तो मित्र हूँ, हमारे लोगों ने सलाह दिया कि भाई मित्र हो, आप उनसे बोलो कि झुआ भर वोट है, अब इसके ऊपर पार्टी का लेवल लग गया। पहले पौवा का वोट था, इसलिए नहीं जगह थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। आप चाहते हैं कि पहले डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम घोषित किया जाए, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने तो मेरा तो सामाजिक मुद्दा हमारा आरक्षण है, उसको हल करने के लिए पार्टी बनी है। हम आरक्षण की बात करते जो राष्ट्रपति ने लिख के दे रखा है। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उन्हें कानून बनाकर बसाने का संविधान में जगह है, लेकिन ये डकैत 70 साल से इन निषादों का वोट लेते रहे, इनके नौकरी पर डाका डालते रहे तालघाट नदी पर। इनके साथ इतना अन्याय हुआ कि सदियों से मेरा समाज आज के दिन में जाइए नदियों के किनारे तो आंसू आते हैं, हम लोगों के आंसू गिरते हैं, हमारा समाज रो रहा है, हमारे समाज को इन लोगों ने ठगा है, इन बदमाशों ने इतना बर्बादी कर दिया है। उसी आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए हैं। आज के दिन में आंसू गिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल हो गया, आज के दिन में हम लोग क्या जवाब देंगे? इसलिए इस जवाब के लिए हम लोग दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का आरक्षण का हक हमें मिल जाए, बाद में सीट मिले चाहे कुछ मिले, पहले मेरे समाज का जो आरक्षण है वो दे दिया जाए, उनका दर्द दे दिया जाए, उनका दर्द दूर कर दिया जाए। ये अधिकारी जो उनका हिस्सा खा रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। अभी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। मैं चाहता हूं केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सबको हमारे समाज ने देख रखा है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, इससे पहले भी इन्होंने कहा कि अगर मुझे डिप्टी सीएम बनाएंगे तो आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को, और अब रो रहे हैं आरक्षण के लिए। कुल मिलाकर अब निषाद का जो सियासी दांव है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक तरीके से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर की भी इसी तरीके से सरकार से अदावत शुरू हुई थी। वो सरकार में शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो राजभर समाज है उसको उचित सम्मान नहीं मिला। अब संजय निषाद है, वो कह रहे हैं कि 17% निषाद आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अगुवाई में उनके पीछे एकजुट है, और ऐसे में उनका समाज ये चाहता है कि उनके समाज से भी किसी एक व्यक्ति को उचित सम्मान मिले। लिहाजा अगले चुनाव में अगर संजय निषाद का ये दावा है कि अगर उनको डिप्टी सीएम पद के लिए वो चेहरा बनाया जाता है तो बड़ी तादाद में जो निषाद समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और करीब 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर निषाद बड़ी तादाद में है और वो एकजुट होकर के ये बातें निषाद ने अमित शाह को बताई होंगी, उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद भी जो ये आंसू छलके हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? जैसे निश्चित तौर पर संजय निषाद ये चाहते हैं कि उनको केंद्र में भी और राज्य में भी उनकी पार्टी के लोगों को स्थान मिल जाए, और इसके अलावा पार्टी उनको डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे, उनको चेहरा बना दे। ये सारी रणनीति, ये सारी कवायद इसी से ही जोड़ के देखी जा रही है, और वो लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है। और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जो अपेक्षित जीत हासिल नहीं हो पाई, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि निषाद समाज को उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे। और अब निषाद समाज को आरक्षण का मुद्दा उन्होंने संजय निषाद ने उठाया है, अपने डिप्टी सीएम के तौर पे प्रोजेक्शन का सवाल तो उठा ही रहे हैं। शुक्रिया आपका मानस, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस के अंदर कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही, और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज राहुल गांधी से दोपहर में मुलाकात थी, लेकिन वो बिना मिले उनसे पंजाब चले गए हैं। कल दिल्ली में कैप्टन 3 सदस्यों की कमेटी का सामना करने एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे, और सीएम अमरिंदर ने
कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा था। सूत्रों की माने तो कमेटी के सामने सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कह दिया कि वो सिद्धू को ना तो डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं और ना ही पंजाब का कांग्रेस अध्यक्ष। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के बयानबाजी से काफी नाराज हैं और उन्होंने कमेटी से कहा है कि वो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार नजर बनाए हुए हैं। रमन, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं? वक्त मांगा था उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए और बैरंग लौट गए। देखिए, अभी जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मांगा और ये इशारा इस बात की ओर कर रहा है कि अगर राहुल गांधी ज़्यादा दबाव बनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, क्योंकि उनकी बैठक पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से हो रही है, पंजाब सरकार के मंत्रियों से हो रही है और सबसे वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो ये फैसला कैसा रहेगा, यानी कि वो रायशुमारी कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और ऐसे समय में नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि उन्हें लगातार बुरा भला कह रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अखबारों को इंटरव्यूज दे रहे हैं, टीवी चैनल को इंटरव्यूज दे रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं कि और ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच साठ गांठ है। एक बार बादल बनते हैं मुख्यमंत्री, एक बार कैप्टन बनते हैं मुख्यमंत्री। ऐसी सूरत में उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, ये फैसला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गवारा नहीं होगा। एक गलत संदेश जाएगा कि कैप्टन कमजोर हो गए हैं और जबरदस्ती ये फैसला थोपा जा रहा है। इसीलिए हम इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानेंगे और दबाव बनाने के तहत ही उन्होंने राहुल गांधी से समय नहीं मांगा और बिना मिले वापस पंजाब चले गए। अब सवाल यही है कि पंजाब में आखिर कैप्टन कौन बनेगा? रमन, ऐसे में अंदर सूत्रों से क्या खबर आ रही है? आला कमान इस मामले पे कैसे मंथन कर रहा है? क्या उनका आगे रुख हो सकता है? देखिए, कैप्टन के काम करने की शैली को लेकर कुछ नाराजगी जरूर है वहाँ पे विधायकों और मंत्रियों के बीच में, जिसकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान से की गई और उसी को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी की अगुवाई में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और 3 सदस्यों की कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 बार मुलाकात की और मुलाकात के दौरान विधायकों की नाराजगी, मंत्रियों की नाराजगी को सामने रखा और कहा कि ऐसी सूरत में आप विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे जब आपके विधायक इतनी बड़ी तादाद में नाराज हैं। कैप्टन ने एक बातें पॉइंट वाइज उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि कई ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार ने निर्णय ले लिया है और उसका नतीजा कुछ दिनों के बाद मिलेगा और जहां तक सवाल है नाराजगी की, उन विधायकों, उन मंत्रियों की नाराजगी को हम खत्म करने की, दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, शुक्रिया रमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अमरिंदर ने समय नहीं मांगा राहुल गांधी से, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर से कोशिश हो रही है कि पंजाब में मचे इस घमासान को सॉल्व आउट कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में शरद पवार से फिर मिले प्रशांत किशोर और पिछले 3 दिनों में पवार प्रशांत की ये दूसरी मुलाकात है। पवार और प्रशांत के बीच आज 3 घंटे तक बैठक हुई और अब तक पवार और पीके के बीच 3 बार बैठक हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे मुंबई का। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, ये जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या चर्चा है इन दोनों की मुलाकात को लेकर? देखिए, इन दोनों लोगों में जो चर्चा हुई है, आज तीसरी बार ये बैठक हुई है प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच। परसों जो बैठक हुई थी शरद पवार के घर पर और जिस प्रकार से तमाम पार्टी के जो नेता एक साथ आए थे, तब ये कहा गया था कि ये 2024 के चुनाव को लेकर बैठक नहीं है, 2024 के चुनाव को काफी वक्त है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज तीसरी बार ये मुलाकात हुई है और लंबे देर तक ये मुलाकात यहाँ पर चली है। साफ तौर पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने पहली मुलाकात जो 11 जून को शरद पवार के घर पर हुई थी, तो शरद पवार को प्रेजेंटेशन दिया था कि किस प्रकार से हम आगे लड़ सकते हैं। अगर देश की तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ अगर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। तो उसकी रणनीति को लेकर ही आज ये बैठक हुई है। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल पिछले 2 साल से अध्यक्ष पद नहीं है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, वो वहां पर एक्टिव नहीं है। इन तमाम सारे मुद्दों पर वहां पर बातचीत हुई है। चलिए, यानी कि थर्ड फ्रंट को लेकर भी इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।